हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो जेनेटिक्स के पहले की जो स्थिति होती है, जैसे रिप्रोडक्टिव इन प्लांट सेल, जो फ्लावरिंग सेल होती है, सीयूईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और नीट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यदि हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले जन्म में आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 12th क्लास में बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन 12th क्लास में पढ़ने के बाद जब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की जाती है तो उसका तरीका थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। सबसे पहले हम जनरली जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझते हैं, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया है। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यदि हम उसको डिटेल में जाते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो आप जानते हैं कि स्टेमन होता है। स्टेमन का जो एंथर वाला भाग होता है जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को शो करता है, जब उसके डेवलपमेंट को देखते हैं तो वो जो हाइपोडर्मल सेल उसकी रहती है वो थोड़ी सी इनलार्ज कर जाती है, और इनलार्ज करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, आर्चिपोरियल सेल कहते हैं। जैसे ये आर्चिपोरियल सेल है और आर्चिपोरियल सेल का उसका पेरिटल जो उसका एक तरह से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे पेरिटल सेल तथा स्पोरोजेनस सेल का निर्माण होता है। जहां पेरिटल सेल यदि हम देखें तो आगे डिवाइड करेगा, तो जो माइक्रोस्पोर की जो आउटर सेल होते हैं, जो स्ट्रोमियम वाले सेल होते हैं, जो इंडोथीसियम वाले सेल होते हैं, टैपिटम होता है, उन चीजों के निर्माण में वो भाग लेता है। जबकि स्पोरोजेनस सेल जब मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। जब मियोसिस डिवीजन होता है तो माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब माइक्रोस्पोर जो होता है फर्स्ट सेल होती है, एक तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की। एक कहा जाए इट इज द फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट की। और जब इसका न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो ट्यूब न्यूक्लियस बनता है और जेनेटिव सेल बनते हैं। जेनेटिव न्यूक्लियस बनता है, उसके बाद जेनेटिव सेल बनते हैं, जिससे दो मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बीजों की संख्या पे। बीजों की संख्या पे पूछा जाता है, याद रहे तरीका उसको निकालने का तरीका भी होता है। जैसे बोला कि जौ के 100 बीजों के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो ये जान जाइए यदि कोई भी सेल है तो कोई भी यदि बीज का निर्माण हो रहा है तो उसमें मेल तथा फीमेल जो होते हैं सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनमें डिवीजन होता है। यदि 100 बीज हैं तो 100 टाइम्स जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होंगे डिवाइड करेंगे। याद रहे जब 100 रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड कर रहे हैं, 100 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से जो मेल का पूरा भाग 100 टाइम्स बचेगा और फीमेल का जो होगा लेकिन उसमें डिवीजन होगा तो 75 नष्ट हो जाएंगे, रिमेनिंग केवल 25 बचेगा। इसलिए जो 100 टाइम्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल और 25 जो रिमेनिंग सेल होता है, इसको हम जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या 125 हो जाती है। ठीक उसी प्रकार 100 बीजों की जगह 200 बीज किया जाए तो ये मैंने 200 टाइम्स इसका भी डिवीजन होगा। तो जितना डिवीजन होगा मेल रिप्रोडक्टिव का, उतने सेल्स 10 के 10 बच जाएंगे, लेकिन उसमें जब डिवीजन होगा तो 50 जो होंगे, जैसे उसमें 25 एक कहा जाए कि 25 उसमें नष्ट हो गए थे, 25 इसमें, तो उनकी संख्या 200 में केवल 50 जो ये कहते हैं कि 50 बच जाएंगे, बाकी रिमेनिंग सब नष्ट हो जाएंगे। तो दोनों की संख्या मिला करके क्या कर दें कि 250 जो टाइम्स डिवीजन के जो सेल्स बच जाएंगे, 100 इसको कह सकते हैं 250 मियोसिस सेल डिवीजन जो होगा इसमें उनकी आवश्यकता होगी।